आप यहाँ पर एक लक्ष्य लेकर के आए और वो लक्ष्य जब पैदा होते हैं उस समय से लेके आज तक लक्ष्य वही है। अगर पता चलता है कि हमारे माँ है, पिता है और हमें बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं कि हमारे लिए प्राण दे देंगे, हम उनके लिए हैं। अगर गिर गए नदी में और लगा कि अब डूबने लगेंगे, भले ही आप कितने भी प्रिय हो, हाथ से छोड़ देंगे। या पता चला कि हम डूब रहे हैं और आप बहुत प्रिय हैं, हम डूब जाएंगे पता चला, और ये भी पता है कि अगर डूबता हुआ किसी को पकड़ता है तो वो भी डूब जाता है। भले आप बहुत ही प्रिय हो लेकिन आपको हम पकड़ लेंगे और आपको लेके डूब जाएंगे। इसे जो लोग कहते हैं कि हम बच्चों के लिए जिंदा हैं, माता पिता के लिए हैं, भाई बंधु के लिए हैं, टोटली झूठी बात होती है। आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं। केवल वो व्यक्ति जो लहरी महर्षि की तरह है या ज्ञानावतार स्वामी तीसरे जी की तरह, परमहंस योगानंद या इन्हीं के स्तर के और जितने भी हो चुके हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट, और हम नाम नहीं गिना रहे हैं, उन सबसे आशा कर सकते हैं कि हाँ वो आपके लिए जी रहे हैं। आपको कोई खतरा होगा तो होने नहीं पाएगा। बाकी के लिए जितने भी लोग प्रतिज्ञा करते हैं टोटल झूठी होती है। इस तरह के झूठ बोलने पर अपने को घाटा होता, दूसरे को, या कोई पहली बार मिले, बहुत दिनों से मिलना चाह रहे हैं, चलो शादी भी हो गई, सोते जीवन बड़ा खुशहाल है और कहते बड़े भाग्यशाली है, हम इस दूसरे के लिए बने थे, हम जो चाह रहे थे भगवान दिए। सब झूठी बात है। ये भौतिक जगत में कोई भी रचना आप उसके लिए हैं ये सही नहीं है, या कोई रचना आपके लिए है ये भी सही नहीं है। जब मौका पड़ता है तो पता चलता है कि हम सिर्फ अपने लिए है, आपके लिए नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि हम अक्षम हैं, हमारी क्षमता नहीं है। हम खुद ही डूब रहे हैं तो आपको क्या बचाएंगे। तो जब हम डूब रहे हैं तो कैसे अपने को बचाएं। एक ही चीज है क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? जितने प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, हम देखिए क्रिया योग एक में लिखने लगे। इसके पहले क्रिया योग अलग अलग लिखा जाता था। एक में इतनी बार हम लिखे कि अब गूगल सर्च में क्रिया योग लिखिए तो आता है, उसको करेक्ट नहीं करता है, क्योंकि दूरी की शून्यता है। जब क्रिया से हम जुड़ जाते हैं, दूरी शून्य हो जाती है, तब पता चलता दो के बीच दूरी है ही नहीं। जो क्रियाएं हो रही, चाहे चंद्रमा का घूमना हो पृथ्वी के चारों तरफ, या पृथ्वी का घूमना हो, या सूरज का घूमना हो, कोई भी क्रिया लीजिए, उसके बारे में खोज करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलो खोजा जाए। अनेक प्रोफेसर, अनेक साइंटिस्ट टेलीस्कोप बनाए, अनेक चीज़ बनाए, दूर से देखते हैं, खोज करते हैं, आज तक खोज नहीं पाए। खोजते खोजते ऐसी स्थिति आ गई कि आज तक जो भी खोज हुई है वो प्रामाणिक सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है। लेकिन वहीं स्वामी तीसरे ने स्पष्ट रूप में खोज निकाला कि सूरज परिक्रमा करते हैं और 24,000 वर्ष में एक परिक्रमा करते हैं। 24,000 वर्ष। अगर आप इसको समझ लीजिए और इसके अनुसार निर्णय लीजिए कि हमें करना क्या है,
तो जीवन में सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे। तो 24,000 वर्ष लगता है सूरज की परिक्रमा में। ये कैसे इसको देखा जाए, कैसे समझा जाए, कहाँ पर हम खड़े हों आसमान में, किस जगह पर खड़े हों कि सूरज घूमता हुआ दिखाई पड़े। और 24,000 वर्ष में परिक्रमा किया, कौन जिंदा रहेगा 24,000 वर्ष तक, प्रश्न आता है। किसी की चीज को मापने का दो तरीका है। जैसे कल्पना करिए कि हम यहाँ पर आना है हमें, लेकिन हम बाहर हैं, वहाँ आते हमारी छाया पड़ी और सबकी छाया अलग अलग होती है। वो छाया को देख करके आपको समझ में आ गया कि हम आने वाले हैं। फिर पता चला कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो छाया घूमती है। यहाँ आने में अगर हमें 1 घंटे लगता है या 1 मिनट लगता है तो छाया घूम करके कहीं से कहीं जाती है। तो छाया की ये घूमने की क्रिया समझ करके आप बता देंगे कि हम कहाँ पर हैं, कब पहुँचेंगे। ऐसे ही जब विष्णु नाभि के चारों तरफ सूरज घूमते हैं तो होता क्या है, एक घटना घटित होती है। वो घटना क्या है, इस तरह से समझिए। एक रेखा है पूरे ब्रह्मांड में। इस रेखा पर अगर इसको आप देखिएगा, ओरिएंटल एस्ट्रोनॉमी, ओरिएंटल एस्ट्रोनॉमी क्या है? जो प्राचीन नक्षत्र विज्ञान है। देखिए, सच आपको अतीत मिलेगा, भले ही थोड़ा मिले, वर्तमान में भी मिलेगा। तो ओरिएंटल एस्ट्रोनॉमी में यह आविष्कार हो चुका है कि 11,500 ईसा पूर्व में जो दिन और रात्रि था कि बराबर होगा, दिन और रात्रि बराबर होगा, ये बराबर जब हो रहा था तो उसकी कहाँ कहाँ पर था, वो कौन कौन सा महीना था जिसकी जब खोज की गई तो ये बताया कि यहाँ से देखिए, ये है एरीस राशि, यहाँ से 12 राशियाँ हैं। अगर आप होली साइंस लिए तो उसको खोलिए तो आपको और स्पष्ट होगा कि 12 राशियाँ हैं। यहाँ पर ये मीन राशि है और यहाँ पर मेष है, 2 राशियाँ हैं। यहाँ पर तुला है, यहाँ पर कन्या है। दो राशियाँ हैं। ये पता चलता है कि जब 11,500 ईसा पूर्व में जो सूरज की परिक्रमा थी, जब सूरज घूमते थे, इस जगह पर 11,500 ईसा पूर्व में जो दिन और रात्रि का समय था वो पता था कि कैसे होगा। इसको 0 मान लीजिए। यहाँ पर दिन और रात्रि बराबर है, ये सब आपको लिखा हुआ है, उसको वैसे मान लीजिए तो समझ में आएगा। आपको होली साइंस में भी है। ये 0 का मतलब है कि यहाँ दिन और रात्रि बराबर है। ये है मेष एरीज, ये है पाइसिस मीन। फिर और सूरज जब घूमता है तो सूरज कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब दिन और रात्रि इस तरीके से जब आप देखिए कि 1105,000 ईसा पूर्व में और ये 500 ईस्वी में, इसको आप 0 मान लीजिए, तो इसमें दिन और रात्रि बराबर हैं। तो इसको जब मिलाते हैं 1 वर्ष के बाद, ठीक 1 वर्ष के बाद दिन रात्रि फिर बराबर होगा। कब होगा? इससे थोड़ा सा पहले। ये जो दूरी है, ये वाली, ये 54 सेकंड है। पता चला कि 54 सेकंड पहले ही हो गया।
इस 54 सेकंड इसको नाप करके हम नापते हैं सूरज कितना चला। एक साल में जब 54 सेकंड चलेगा तो एक परिक्रमा लगाने में 24,000 वर्ष लगता है। तो इस तरह से ये रेखा देखिए, ये रेखा ये क्लॉकवाइज जा रही है, ये क्लॉकवाइज है ये रेखा। और सूरज कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। चंद्रमा एंटी क्लॉकवाइज, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब दिन रात बराबर होता है उसको आप मिलाइए एक लाइन से, तो वो जो रेखा है क्लॉकवाइज घूमती है। तो क्लॉकवाइज को हम नाप करके एक साल में 54 सेकंड, तो इतना घूमने में कितना समय लेगा? 24,000 वर्ष। तो यहाँ से पता चलता है कि सूरज घूमते हैं 24,000 वर्ष में। ये तो कैसे निकालते हैं, इसको याद कर लीजिए। प्राचीन जो भारतीय नक्षत्र विज्ञान है उसमें स्पष्ट रूप में दिया गया है कि 11,500 ईसा पूर्व, इधर 500 ईस्वी आ जाइए, इस तरीके से दोनों के एक रेखा से मिला दीजिए आप, या न मिलाइए, केवल रास लीजिए। यहाँ पर तुला, यहाँ मीन है, यहाँ पर मेष, यहाँ मीन है, यहाँ मेष, यहाँ मीन है, तुला है, कन्या है, इसके बीचों बीच मिलाइए। ये छोड़िए ये 500 ईस्वी क्या ईस्वी है, जो बीचों बीच है ये यहाँ क्या है? ये जो रेखा मिलाई गई है ये कैसे मिलाई गई है? जब दिन और रात्रि बराबर है तो फिर एक वर्ष के बाद देखिए ये रेखा पहले खिसक आई, ये इधर चली गई, 2 वर्ष के बाद 54 सेकंड, और 3 वर्ष के बाद ऐसे खिसकती गई। क्योंकि सूरज अपनी जगह से 54 सेकंड खिसक गया। अगर न खिसकता तो अगले वर्ष रात्रि और दिन उसी समय पर होता। जैसे एक होता वसंत 21 मार्च, ये मार्च को ये वसंत पीरियड में कहते हैं। ये वसंत में होता दिन रात बराबर। एक है जाड़े में शरद, ये है 23 सितंबर। ये शरद ऋतु, बसंत ऋतु 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगले वर्ष फिर यहीं पर होना चाहिए, नहीं होते। अगले वर्ष 54 सेकंड पहले हो जाएंगे। तो इसका मतलब सूरज खिसक गया अपनी जगह से। सूरज खिसक गया तो ये खिसकने की क्रिया चालू है। 360 डिग्री पर सभी खिसकते हैं। चंद्रमा 360 डिग्री, पृथ्वी 360 डिग्री, सूरज भी। तब पता चला कि 24,000 वर्ष लगते हैं। चलो, जब पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ तो ऋतुएं बदलती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, अलग अलग फसलें, हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, हर जगह पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ता है। जब चंद्रमा की परिक्रमा होती है तो उससे भी अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है, सब पर पड़ता है। ऐसे जब सूरज की परिक्रमा होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर? पता चलता है कि 12,000 वर्ष में एक बार हम बहुत अज्ञानी हो जाते हैं और ठीक 12,000 वर्ष बाद हम ज्ञानी हो जाते हैं। कि जो ज्ञानी और अज्ञानी होते हैं ये वाली समय 11,500 ईस्वी में यहाँ हमारे ज्ञान 100%। फिर 12,000 वर्ष आगे यहाँ पर ज्ञान, ये ज्ञान है न्यूनतम। फिर 12,000 वर्ष के बाद फिर हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर, तो होगा 12,500 ईस्वी एडी। फिर हम ज्ञानी हो गए। फिर 12,000 वर्ष बाद फिर हम अज्ञानी हो गए। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि हमको सूरज ज्ञानी और अज्ञानी बनाता है। हमारा नेचर क्या है? जब हमारा सिर ऊपर रीढ़ नीचे, जड़ ऊपर, बाकी चीज नीचे, तो हमें मुक्त होने का अधिकार है। हम सूरज की गुलामी से मुक्त हों, पृथ्वी की परिक्रमा से जो प्रभाव पड़ता उससे मुक्ति मिले, जो चंद्रमा की परिक्रमा होती उससे मुक्ति मिले। तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या करें हम? क्रिया योग ध्यान। तो मुक्ति मिलने में कितने समय लगता है?
ये लाहिड़ी महाशय ने स्पष्ट रूप में कहा है कि 10 लाख वर्ष व्याधि रहित, ये व्याधि रहित 10 लाख वर्ष लगता है। जब हम अभी जन्म लिए, पता चला पूरा जन्म लिए व्याधि रहित, अज्ञानता भी व्याधि है, तो पता चला कि अज्ञानता व्याधि है, तो हम तो पूरे 100 वर्ष ही हम व्याधि में रहे। अज्ञानता तो हमेशा बनी रही, तो हम व्याधि रहित कब होंगे हम? जिसमें कर्म में लीन हो जाते हैं और समय भूल जाते हैं। किसी भी कर्म में लीन हो जाइए, पेंटिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, म्यूजिक में हो, खेती में काम हो, कोई भी काम है, जब काम करते हुए 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे इतने उसमें हम एंगेज हो गए, परम आनंद आने लगा, कड़ापन ढीलापन का जो अनुभव होता था ये भूल गए, गर्मी सर्दी पता नहीं चल रही है, भूख प्यास पता नहीं चल रही है, वही समय होता है व्याधि रहित। ये तो फिर वही लोग होंगे जिनको कर्म करने में इतना मजा आ जाए कि पूछिए नहीं। जो कर्म करने में मजा किसको आता है? जो अनुसंधान करता है कि हम सच को खोजें। ऐसे कितने लोग मिलेंगे? बहुत कम संख्या में। तब हम क्या करें? चलिए भाई, ये कठिन काम है, कर्म करने में आनंद नहीं आता है, इसे हम चाहते हैं कि कम काम करना पड़े। कौन सी नौकरी मिले जिसमें कम काम हो? कहीं जाना हो तो क्या करें कि कम मेहनत पड़े जाने में, क्योंकि चलने का मन नहीं, बैठना है देर तक बैठ नहीं पाएंगे, कुछ भी करेंगे होगा नहीं। कैसे बड़ा कठिन है कि 10 लाख वर्ष व्याधिरहित कैसे मिलेगा हमें? 10 लाख वर्ष व्याधिरहित स्थिति को पाने के लिए कभी कभी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तब क्या करें? बड़ा आसान है, जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, जब क्रिया योग मान लीजिए कि हमने 50 मिनट किया, 50 मिनट दीक्षा वाली क्रिया की बात कर रहे हैं, जब ही सीखेंगे आप। ये 24 जून से लेकर के 2 जुलाई तक ये विशेष कार्यक्रम है आवासी, और गुरु पूर्णिमा के समय दीक्षा वाला कार्यक्रम होता है। अगर आप 50 मिनट तक करते हैं और 50 मिनट खुश होकर करिए तो हमें 100 वर्ष मिलता है। ये 100 वर्ष मिलता है 50 मिनट में। तो 10 लाख वर्ष पाने के लिए कितना समय चाहिए? आप 100 से भाग दे दीजिए। अगर एक दिन में 100 वर्ष, तो इतने वर्ष को पाने में कितना दिन लगेगा? जब आप गुणा करेंगे तो लगभग 33 वर्ष लगेगा। गुणा करके देख ही लीजिए, हो सकता है हम भूल रहे हों। ये है 10 लाख, इसमें 100 से भाग देंगे आप तो ये 0 कट गया। कितना हुआ? 10,000 दिन हुआ। 10,000 दिन को आप वर्ष में बदलिए, कितना होगा? इसको भाग दीजिए, चलो 360 मान के भाग दीजिए, 365 ही मान लीजिए, कितना आता है? भाग दे के देखिए। जब से वो हो गया है ना ये सेल फोन, तब से कौन भाग दे। चलिए हम भी नकल करते हैं। देखिए 27.39 इन लगभग 28 वर्ष, 30 मान लीजिए, चलो 30 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष में 10 लाख वर्ष मिल जाएगा। तब सूर्य के बंधन से मुक्त हो गए, पृथ्वी के भी, चंद्रमा के भी। कौन सी ऐसी शिक्षा है जब आप 30 वर्ष पढ़िए और आप गुलामी से मुक्त हो गए? कोई नहीं। बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाइए, नोबेल प्राइज मिले और आपको हर महीने नोबेल प्राइज मिलता जाए, नहीं होगा ये।
क्रिया युक्त ध्यान एक ऐसा है कि 30 वर्ष में आप सूरज की परिक्रमा से जो ज्ञानी और अज्ञानी होते हैं ये खत्म हो जाएगा। हमेशा हम ज्ञानी ही बने रहेंगे। और रात्रि और दिन, रात्रि को हमें सुला देता, दिन को जगा देता है। जब क्रिया युक्त ध्यान करेंगे तो सोने जगने के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अपने यहाँ ये ढेर सारे लोग हैं इन स्वामी लोगों में, इनको सोने जगने का बंधन नहीं है। देखिए रात भर जगते हैं, खुटर पुटर करते रहते हैं। यहाँ 24 घंटा में कोई न कोई जग ही रहा है और सब एक साथ रहते हैं। खटपट हुआ कोई बात नहीं, पहले खटपट हो तो कौन आवाज़ किया, नींद गड़बड़ हो गई, अब कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा, दिन और रात सोने जगने के बंधन से मुक्ति, जो ऋतु परिवर्तन के बंधन से मुक्ति, चंद्रमा के पूर्णिमा अमावस्या के प्रभाव से मुक्ति, और यही नहीं हर चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। तो 30 वर्ष तो बहुत कम समय है, लेकिन 50 मिनट ये करना आसान नहीं है। ये आप रिचार्जिंग के एक्सपर्ट हो जाइए और मन के तब वश में कर लीजिए। हम मन को ट्रेनिंग दें कि मन आँखों से कैसे देखेगा, कान से कैसे सुनेगा, नाक से कैसे गंध की अनुभूति, जीवा से स्वाद, हाथ से स्पर्श, मन पैरों के माध्यम से कैसे चलने के लिए आदेश देगा पैरों को। मन पर पूरा अधिकार ले लीजिए, मन को प्रशिक्षित करिए कि सुनिश्चित करें मन कि प्रत्येक कर्म में वाइटलिटी बढ़ रही है। बस हम चल रहे हों तो वाइटलिटी बढ़ रही हो। वाइटलिटी क्या? अंतर्धन है। अंतर्धन को प्रभु का रूप कहते हैं, यानी प्रभु के निकट आ रहे हो। आँखों से काम कर रहे हैं देखने का, वाइटलिटी बढ़ रही हो। कान से सुनने का, वाइटलिटी बढ़ रही हो। इस तरह से प्रत्येक क्रियाकलाप में मन को प्रशिक्षित करिए, सुनिश्चित करें कि हमारी वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़ती है। बुद्धि को सुनिश्चित करिए कि मन को बहकाने वाला काम न करे। बुद्धि बहुत ही बहकाती तर्क वितर्क से। तब मन और बुद्धि साथ संयुक्त होकर के प्रतिपल प्रत्येक कर्म में हमारी वाइटलिटी बढ़े, ये सुनिश्चित करिए। तब 50 मिनट करना आसान होगा, नहीं तो बहुत आसान नहीं होगा। क्योंकि अब 10-15 मिनट करेंगे तो ऐसी नशा होगी, आगे कर ही नहीं पाएंगे। 10 मिनट करने पर भी ऐसी स्थिति आती है कि आगे नहीं कर पाएंगे। अब कोई कहेंगे हम तो कर लेते हैं, तो आप करते नहीं हैं। आप कहते हैं कि कर लेते हैं। ये है कैसे 24,000 वर्ष आया, हमने आपको स्पष्ट किया कि दिन और रात्रि जो होता है बराबर, जैसे 21 मार्च और 23, अगले वर्ष इसी दिन इसी समय पर फिर होना चाहिए, नहीं होता है। 54 सेकंड पहले ही हो जाता है। इसका मतलब सूरज अपने जगह से खिसक गया। सूरज जब खिसक रहा है तो कितना खिसकेगा? 360 डिग्री। कितना समय लगेगा? 24,000 वर्ष। 24,000 वर्ष में क्या होता है कि 12,000 वर्ष में कभी मैं एकदम ज्ञानी, कभी अज्ञानी, फिर एकदम अज्ञानी से फिर एकदम ज्ञानी हो जाते हैं। इस तरह से ज्ञान और अज्ञान 4 चरणों में बटा हुआ है। इन्हीं 4 चरणों की वजह से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में ज्ञान एकदम पराकाष्ठा पर, मन और बुद्धि अपने नियंत्रण में। वहीं पर कल काल में आते हैं एकदम मन और बुद्धि आपे से बाहर। तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसके बंधन से मुक्ति पाना है। हमेशा हम ज्ञानी बने रहें, चाहे कलयुग आए चाहे जो आ जाए, प्रभाव न पड़े। इसके लिए क्रिया योग है। क्रिया योग जो भी सीख रहे खुश होकर के सीखिए, प्रसन्न होकर के सीखिए। और याद रखिए, इसको पूरी तरह से नोट करिए। अगर आप कहते हैं आप माता पिता की सेवा के लिए कार्य करें, झूठी बात, हमको बताइएगा 20 साल के बाद। अगर आपके अमेरिका में नौकरी लग गई, माता पिता यहाँ पर अमेरिका, कहते माता पिता को बुलाते, वहाँ उनका मन नहीं लगता, अमेरिका भाग आते हैं, तो उनका मन लगवाइए ना, वो भी तो सेवा है। तो माता पिता का अमेरिका बुलाते हैं, माता पिता के यहाँ गांव में अच्छा लगता है, अपने घर में वहाँ नहीं लगता है, तो आप सेवा कैसे करेंगे? आप माता पिता के साथ इतना व्यतीत करिए। ऐसा रहिए कि आपको छोड़ के जाए ना। हमें तो कोई मिला नहीं आज तक कि अमेरिका, कनाडा में या कहीं पर वो रहते हैं, उनके माता पिता वहाँ जाकर रहने के लिए तैयार हों।
और जाते हैं भाग आते हैं, कहाँ सेवा होती है। तो इन सब झंझटों में पड़िए तो अपने को आंकते रहिए हम झूठ बोल रहे हैं। इसलिए क्रिया योग ध्यान करके अपनी शक्ति की इतना बढ़ाइए कि उसी शक्ति से सेवा करेंगे। अभी तो वाइटलिटी कम है। कभी अभी जो कोरोना काल में, या कभी किसी को वायरस अटैक हुआ है, कभी चिकन पॉक्स हुआ है, कभी मीजल्स हुआ है, या और जो वायरस अटैक है, डेंगू आदि अनेक प्रकार के वायरस, उसमें जो गलत दवाएं चली गई, गलत वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ों में आप कहीं हार्ट कमज़ोर, कहीं लीवर कमज़ोर है, कमजोरी से भरे हुए हैं और संकल्प लेते कि हम माता पिता की सेवा करेंगे। कितनी झूठ। ये सबके लिए कर रहे हैं जो लोग सुन रहे होंगे हजारों की संख्या में। इसलिए अगर सबकी सेवा करना तो एकमात्र लक्ष्य, दुनिया में सब भूल करके आप क्रियायोग से जुड़ जाइए। जब क्रियायोग से जुड़ जाएंगे तो आप दूर से रह करके भी, जैसे सूरज की किरणें यहाँ तक आती हैं, आप दूर से रह करके भी इतनी सेवा कर लेंगे जो नज़दीक से रह के नहीं कर सकते। इस चीज़ को याद रखिए। और देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग का आदत है जानवर की तरह रहने के लिए। जानवर कैसे रहते हैं आप देखिए, जो गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, चिड़िया है, इनकी प्रजनन क्रिया कैसे होती है, उनका मेल फीमेल कैसे रहते हैं, उनकी संतान उत्पत्ति होती है, कि तन को बेहद दर्द तकलीफ होती है। वैसे मानव भी तो करते हैं जानवर की तरह। तो जानवर की तरह क्यों हम रहते हैं? तो हम किस तरह से रहे? हमने आपके बार बताया था, अगर क्रिया योग ध्यान किए, मान लीजिए कि हम लोग क्रिया योग ध्यान किए और 20% सफलता मिली, अगर 100% मिल गई, एकदम पहुंच गए लहरी महाशय तक, तो सूक्ष्म जगत में जो 10 लाख जीवात्मा है उनको उस तरह से पैदा नहीं होना पड़ेगा, पैदा होते चिल्लाएं और माँ बेहोश हो जाए। उनके पैदा होने क्रिया वैसे नहीं होगी जानवर की तरह, साक्षात लहरी भाषा में समा गए, सूक्ष्म जगत से ही समा गए। 10 लाख लोग को उस तरह से पैदा होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तब मान लीजिए कितनी आबादी है, जितनी आबादी हो, सूक्ष्म जगत से जो आने के लिए तैयार हैं, अगर इस तरह से रियलाइज मास्टर की संख्या बढ़ने लगी तो उतनी प्रकार की जीवात्माएं उनमें समाती जाएगी। जानवर की तरह फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, अगर हमारी सोच ये है कि हम लड़का लड़कियां, शादी होगी, बच्चे होंगे, किस तरह से होंगे? जानवर की तरह। हम क्रिया योग ध्यान करते हैं ना, हम बता रहे हैं आपको स्पष्ट। तो फिर जिसको आना है कैसे आएगा? ध्यान करिए, पता चला कि 10 लाख वर्ष का 20% हमारा अचीवमेंट क्रियायोग में 20% है, तो 10 लाख वर्ष के 20% पॉपुलेशन हमारे में आ जाएगी। उनको हमें अपने शरीर से जानवरों की तरह पैदा करने की आवश्यकता नहीं। मान लें कि हमारी सफलता क्रियायोग में 50% है, 10 लाख आबादी तक जीवात्मा हमारे अंदर, उसका आधा अपने आप आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उनको जानवरों की तरफ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। और जो 100% हो गए तो 10 लाख आ ही गया। ये 100% सही है। इसलिए जो रियलाइज मास्टर होते हैं उनको किसी इंद्रिय सुख की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि स्वादिष्ट भोजन हो, कि या म्यूजिक सुने, या चलो पर्यटन कराएं, इत्र लगा लें, बहुत अच्छा है। तो स्वादिष्ट खाना, नाक के रुचि के अनुसार गंध की चीज़ें खरीदना जो सुगंधित हो, कान को एक म्यूजिक देना, आँखों को एक दृश्य देना, अच्छे से स्वाद की कल्पना, सिर से पैर की उंगली तक, गर्मी सर्दी कैसा होना चाहिए उस तरह की व्यवस्था, ये सब जो सोचते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। जब अपने मन पर एकाधिकार करते हैं, हम इस तरह से सुनेंगे, देखेंगे, स्वाद लेंगे, गंध लेंगे, इस तरह से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, हमारी जीवन शक्ति बढ़ेगी। बस यही आप सीखिए, बाकी छोड़ दीजिए सब अदृश्य के हाथ। जिस अदृश्य सत्ता की वजह से सूरज की परिक्रमा हो रही है, पृथ्वी परिक्रमा करती है, चंद्रमा की परिक्रमा है,
बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, वही सब चीज़ नियंत्रित करेगा। बस क्रिया ध्यान में रम जाइए, बाकी जो हो होने दीजिए। ये है आज का कार्यक्रम।